आदाब। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और अब 1 साल होने जा रहा है। इस 1 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल बन चुका है और डीलिमिटेशन के बाद चुनाव जब होंगे तो क्या कुछ होगा? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक अल्टरनेटिव बन के कश्मीर में उभरी है, क्या ये अल्टरनेटिव कश्मीर में कामयाब हो पाएगा? और विपक्ष जम्मू के मुद्दों को लेकर खामोश क्यों है? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की राजनीति में पिछले लगभग 4 दहाइयों से अपना एक अहम रोल रखते हैं, मेरे साथ हैं इस वक्त आरएस चिप। चिप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चिप साहब, सबसे पहले जम्मू में टोल प्लाजा जो है एक ज्वलंत मुद्दा बनकर सामने आया है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर युवा लिख रहे हैं कि जी अब क्या जम्मू टोल प्लाजाओं को शहर बनेगा। मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई अब घर के बाहर भी, मेरे घर के बाहर भी एक टोल प्लाजा लगा दो। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन कहीं नज़र नहीं आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दबे लफ्जों में बातों को अपोज कर रही है। कांग्रेस जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है केंद्र में, वो भी इन मुद्दों पर जो है खामोश नज़र आ रही है। और अगर हल्का फुल्का कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जिस आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में इन तमाम मुद्दों को उठाया करती थी, ऐसा लगता है कि उनके सरकार में आने के बाद कहीं जो है विपक्ष नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। आपसे समझना चाहूँगा वजह क्या है इसकी? देखिए, जो अंत में आपने कहा कि विपक्ष कहाँ है, अपोजिशन कहाँ है, वो एक प्रश्न बनता है। टोल प्लाजा तो एक मामूली बात है। टोल प्लाजा जब एक सरकार आती है, जैसे इस समय यूनियन टेरिटरी की सरकार है, तो वो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, तो फैसले वो लेंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा ब्रॉडली ऐसे कहूँगा, ये कहूँगा 5 अगस्त 2019 में जब ये यूनियन टेरिटरी बनी, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आम लोगों की फीलिंग है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशंस, पार्टी क्या क्या किसकी क्या एफिलिएशंस हैं, जनरल फीलिंग जो है लोगों में, जो हमारा प्रदेश जम्मू कश्मीर है जिसमें लद्दाख भी था, लद्दाख को तो अलग कर दीजिए, लद्दाख वाले तो खुश हो गए, यूटी बन के वो यूटी मांगते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रदेश को जो भारत का ताज कहा जाता है, जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है जम्मू कश्मीर, जिसकी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है जिस स्टेट की, ख़ासकर जम्मू कश्मीर को अगर हम वीज़ा बेस जो उसकी पोजीशन इस समय है, वीज़ा पाकिस्तान के साथ भी जोड़े अगर हम, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थी। इसको यूनियन टेरिटरी बनाना बिल्कुल गलत फैसला था। इट्स ए रॉन्ग डिसीजन। और शायद इसीलिए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस समय जब लोकसभा में उन्होंने इसको लाया था, इस प्रस्ताव को लाया था, तो उसी ब्रेथ में उन्होंने ये कह दिया था कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको हम स्टेट बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसको स्टेट बनाएंगे। तो यूटी बनाना गलत फैसला है। मैं महसूस करता हूँ कि यूनियन टेरिटरी को एक प्रदेश की शक्ल में रिस्टोर करना जो है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये एक एस्पेक्ट रहा। ठीक। दूसरा आपने कहा फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। मुझे अफसोस है कि मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ कि एक डेमोक्रेसी में, देखिए हम डेमोक्रेसी में हैं, जी, लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र में सरकार जो हो वो लोगों के प्रति एक रिस्पॉन्सिव सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी लोगों की छोटी सी बात
जी। लोगों की कोई मुसीबत हो, उनकी कोई समस्या हो, उनका कोई काम हो, विकास का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, कोई प्लानिंग का काम हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्विकली जो है रिस्पॉन्स करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो इस समय मिसिंग है। लेकिन मैंने जैसे आपको चिप साहब पूछा कि ये काम तो विपक्ष का है। देखिए, विपक्ष से सरकार अक्सर डर में रहती है कि जी विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा तो हम क्या करेंगे, और विपक्ष जब मसले को उठाता है तो सरकार एकदम से उस पर जो है फौरन चिंतन मंथन करना शुरू करती है। आपके समय में होता था, बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन आज आप विपक्ष में हैं और आप तो ऐसा लगता है ऐसे कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस के नेता इसलिए विपक्ष में ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि सबको डर है कि अगर हम बोले तो कहीं जो हमारे समय में हुआ वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। असली बात ये है जी कि विपक्ष को जो जहाँ की यूनियन टेरिटरी की सरकार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आर्डर्स पर ही चलती है लगभग, जी, विपक्ष की बात को ध्यान नहीं दिया जाता। विपक्ष ने बहुत से मुद्दे उठाए, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, बहुत से मुद्दे उठाए हैं, कांग्रेस ने भी उठाए हैं, दूसरी जमातों ने भी उठाए हैं, एनसी भी उठाती है एंड ऑल दिस। लेकिन विपक्ष क्या करेगा जब आपने विपक्ष को बिल्कुल दबा दिया? आपने फारूक अब्दुल्ला जैसा लीडर जो था, जो जिसकी एक इतनी बैकग्राउंड थी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, बड़े बड़े लोगों को आपने सीधा जेल में डाल दिया, उन पर पीसीए लगा दिया एंड ऑल दैट। तो इसी तरीके से विपक्ष की जो नक्शल में ये कहूँगा कि विपक्ष की बात को ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक। इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष बात तो उठाता है लेकिन विपक्ष की बात सुनी नहीं जाती बिल्कुल। ठीक। मैं आपसे बताऊँगा, एक मिसाल देना चाहता हूँ अपनी, कि मैंने कुछ लगभग मेरे ख्याल में 1 साल पहले या 10 महीने पहले मैंने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को। बदकिस्मती मैं कहता हूँ कि मैं किसी काम के लिए चिट्ठी लिखूँ या कोई मुद्दा उठाऊँ, वो सरकार ना कर पाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पांस तो होना चाहिए। बिल्कुल। कम से कम एक लाइन का लेटर। देखिए, मैंने 35-36 साल राजनीति में यहाँ दिए हैं और मैं इस रियासत का कोना कोना जानता हूँ और हर जगह मेरा नाम भी है, लोग भी जानते हैं, मैं भी लोगों को जानता हूँ। तो एक 30-35-36 साल का एक पॉलिटिकल लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे, चीफ सेक्रेटरी उसका हाँ नामे में जवाब नहीं देता। और मैंने 3 बार उसके प्राइवेट सेक्रेटरी से बात करी, हाँ जी वो हमने लेटर उनको पुटअप किया है, लेटर पुटअप किया है। तो मैं समझता हूँ ये कोई एक तरीका का ठीक नहीं है। ठीक। जिसकी वजह से जो आपने कहा ना कि विपक्ष मुद्दे उठाता लेकिन सुनता कोई नहीं। ठीक। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर आप सिक्योरिटी ले लीजिए इंडिविजुअल की, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे पुलिस अफसर भी हैं, इनसिग्निफिकेंट पुलिस अफसर जिनके पास सिक्योरिटी है, इनसिग्निफिकेंट बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास सिक्योरिटी है, ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस के कुछ रिश्तेदारों के लोग हैं उनके पास सिक्योरिटी है। अच्छा, उसके बाद में जो नई पार्टी यहाँ बनाएगी अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उस पार्टी के जो इनसिग्निफिकेंट लोग थे उनको सिक्योरिटी दे दी गई। ठीक। और जो कांग्रेस के हमारे लीडर्स थे, जो बड़े पुराने लीडर भी थे, सबके घर से सिक्योरिटी उठा ली गई, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो एनसी के थे, चाहे कुछ भी थे, उनसे सिक्योरिटी हटा ली गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक वन साइडेड अफेयर है। लेकिन चिप साहब, यहाँ रुककर आपसे समझना चाहूँगा कि मुझे अच्छे से विपक्ष याद है, जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विपक्ष में हुआ करती थी, लाठी डंडा भी खाया करते थे, सड़कों पे भी उतरते थे, थानों में जाना रूटीन का मामला था भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के लिए, उनके लीडरों के लिए। जेल भी बहुत सारे लीडर भारतीय जनता पार्टी के गए, लेकिन कभी भी ना तो पार्टी उन लोगों ने छोड़ी, ना अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी, और ना ही विपक्ष में रहकर जम्मू का मुद्दा हो, जम्मू के मुद्दों को उठाना बंद किया, लगातार एग्रेसिवली उठाते रहे। क्या वजह है? 6 साल हो गए कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए। क्या जेल जाने से या क्या कहते हैं आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, उनसे डर की? ऐसी बात नहीं। 6 महीने पहले देखो, कांग्रेस ने, मैं जानता हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी मीर साहब, गुलाम मीर साहब, उनकी अध्यक्षता में कई बार हमने प्रोटेस्ट भी यहाँ किए हैं, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा पिछले 6 महीने में थोड़ी सिचुएशन दब गई है। ठीक। इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई है। लोग हैं चिप साहब आपके साथ? आपको लगता है जनता आपसे जुड़ी है? लोग, देखिए लोग, मैं आपसे वही बता रहा हूँ ना कि लोग, ऐसी बात नहीं है। अब एक वन साइडेड अफेयर है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर, जैसे पंचायतें हैं, अब पंचायतों को ये बीजेपी जो है, बीजेपी
वहाँ पिक एंड चूज करके पंचायतों को उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो उनके लोग हैं। ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय हुआ है जो आईबी के ऊपर हमारे गांव हैं जी, जो सरकार ने फैसला किया कि 6 किलोमीटर के अंदर आईबी से 6 रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन का सहूलत दी जाएगी। अब उसमें पिक एंड चूज किया इन्होंने, कई जगह से 8 जो किलोमीटर दूर गांव है उनको ले लिया और जो 5 किलोमीटर गांव है उनको छोड़ दिया। तो ये जो वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता थे या जो एक्स MLA एक्स मिनिस्टर थे उनके कहने पर इन्होंने वन साइडेड फैसला किया है। ठीक। और सरकार को रिवाइज करना चाहिए इस बात के लिए। ठीक। इनको एक प्रॉपर टीम बना के पता करना चाहिए कि कौन से गांव जो है विदिन 6 किलोमीटर पड़ते हैं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा इन्होंने जो किया है ये गलत किया है। इसी तरीके से जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे डोमिसाइल का मसला था, डोमिसाइल में भी इन्होंने अपनी बात चलाई। ठीक। एक कोई ऐसे रूल बना दिए जी कोई 10 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है। और मैं बताऊँ आपको जो बाहर के लोग जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके उत्तर प्रदेश के या बिहार के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, 15 साल से है, मैं समझता कौन देखेगा कि 10 साल का है या 15 साल का है। सबके सब ये डोमिसाइल उनको बना देंगे, उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उस पर चलते हैं ये। ठीक। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये वन साइडेड अफेयर चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, उसको गलत तरीकों से दबाया जाता है। ठीक। और थोड़ा सा आपको पिछले 5-6 महीने से साहब एक दबाया तो आपने भी अपने टाइम में विपक्ष को अच्छा खासा। नहीं, ऐसी बात नहीं, उस समय बात और थी। कम से कम एक चीज़ तो थी कि लोगों की बात सरकार तक पहुंचती थी। ठीक। और लोगों की बात को सुना जाता था जी। और विपक्ष जो मुद्दे उठाते थे उस बात को भी सुना जाता था। पर चिप साहब, बीजेपी में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जब ये बातें टेकअप करते हैं, क्या वो आपकी बात आगे रखते हैं या? देखो, हमारे जैसे लोगों का कोई राब्ता बीजेपी से नहीं है। ठीक, समझिए आप। क्योंकि बीजेपी का अपना एक स्टाइल है, अपने तरीके से वो चल रहे हैं। वो समझते हैं कि सब कुछ ही, सारा हिंदुस्तान ही उनका हो गया है। ठीक, उसी अप्रोच को लेकर वो चल रहे हैं, उसी अप्रोच को यहाँ भी वो लगा रहे हैं। ठीक, लेकिन तो, चिप साहब, आप समझना चाहूँगा कि इतने सारे मुद्दे हैं प्लेट पे, आपके इतने सारे मुद्दे हैं। टोल प्लाजा की बात करें, 4G का मामला है। 4G का मामला हमारे बहुत से लीडर्स ने अखबारों में देखिए उठाया है। जी, आपने उठाया। मेरा सवाल ये है कि इतने सारे मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पे लोगों को विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है आपकी पार्टी कांग्रेस से श्यामलाल शर्मा निकल के बीजेपी में चले गए, बाकी जो कुछ नेता थे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चले गए, और जो मेरे समाचार हैं, जो मेरे पास कुछ जानकारी है उसके मुताबिक कुछ और भी लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जाना चाहते हैं। कुछ बीजेपी के संपर्क में थे लेकिन पार्टी में इसलिए जाना नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं जी हमें वहाँ कौन सी पोजीशन मिलेगी। तो ये स्थिति है, ये स्थिति आखिरकार हुई क्यों? नहीं, देखो, ये आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस की ये स्थिति हुई क्यों? एक वाइब्रेंट पार्टी से आज आपकी पोजीशन ये है कि आपके पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर बोर्ड तक नहीं लगा हुआ, पता ही नहीं चलता कि ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है या क्या है। इस पर मैं आपकी बेबाकी के साथ साफ साफ बात सुनना चाहता हूं, लोग भी सुनना चाहते हैं। देखिए, पार्टीज अमंग द पार्टीज, उसमें आगे पीछे जाना ये तो एक नेशनल फिनोमेना है। ठीक, ये कोई यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। आप देश भर में देख लें, आज राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ठीक, और भी बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ ये सब चीज़ें हुई हैं, समझे ना। और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी नीति है। और अगर 2014 के चुनाव भी ले लें आप, उसके बाद जो अभी चुनाव हुए, तो उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे पीछे से लोगों को उठा करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जी, समझे। यहाँ से भी लोग गए हैं, सवाल एक आदमी की बात नहीं है। यहाँ तो आपने एक आदमी का नाम लिया, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पिछले 3-4 साल में कश्मीर से लेकर के जम्मू तक बहुत से लोग जो थे वो कांग्रेस से बाहर चले गए हैं जी, बिल्कुल, समझे ना जी। अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिकॉज कांग्रेस हाईकमान का इसमें क्या रवैया है, यहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क्या रवैया है, नाल सिंह, लेकिन लोग गए हैं। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो जाने की वजह है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को उकसाया, ठीक, किसी वजह से, तो छोड़ करके चले गए। लेकिन जो असली मुद्दा जिस पर आपने बात शुरू की है,
इस हमारी यूनियन एंड टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है इसकी जो बात करी है, इसमें जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो आकर्षित करती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ठीक। अगर दूसरी जमात के लोग कोई उनको कहें तो उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। ठीक। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत से, जैसे 4G की आपने बात करी, टोल प्लाजा की आपने बात करी, डोमिसाइल की आपने बात करी, IB के ऊपर जो कंसेशन देने की बात चली, तो ये सारे फैसले इन्होंने वन साइड लिए हैं। ठीक। और मैं ये कहूँगा, आप छोड़िए अपर लेवल को छोड़ दिए, पंचायतों में क्या हो रहा है? पंचायतों में जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शंस हुई हैं, उस इलेक्शंस में इन्होंने पैसों के दम पर सरपंचों पंचों को खरीदा। ठीक। और अपने BDC के चेयरमैन वहाँ इंस्टॉल किए इन्होंने। ठीक। यही बात म्यूनसिपैलिटीज़ में हुई। ठीक। तो ये सारी बातें जो हैं एक बड़े प्लान वे में, और पैसे का देखिए, आज दफ्तर की बात अब कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो उनके पार्टी दफ्तर हैं, ठीक। ठीक। किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लीजिए, ठीक। वो पैसा कहाँ से इतना आया है मुझे बताइए। ठीक। कांग्रेस का तो एक दफ्तर पुराना बना हुआ है, मेरे ख्याल में 70 साल से वही दफ्तर है। ठीक। 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 समझे ना जी। तो ये सारा जो, लेकिन चिप साहब जैसे आपने कहा कांग्रेस का दफ्तर जो है 70 साल से वही है, लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके तो प्लेशियल बंगले हैं। ठीक है, करोड़ों रुपया उन्होंने अपने बंगलों पे लगाया। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी कार्यालय को अच्छा खासा अपने वर्करों के लिए बनाती है, उसमें दिक्कत क्या है? मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हर पार्टी को अपना दफ्तर एक अच्छा बनाना चाहिए। बाकी जो कह रहे हैं कि जो पैलेशियल बेंगलो जिनके हैं, वो तो सरकार को देखना चाहिए कौन कौन है। नहीं सर, देखिए सरकार को देखना चाहिए, लेकिन सरकार वहाँ भी पिकअप चूज करती है ना वहाँ। लेकिन चिप साहब आपसे एक बात समझना चाहूंगा, क्योंकि मामला विपक्ष का है, इसलिए बात आपसे साफ समझना चाहूंगा। आपकी पार्टी में श्यामलाल शर्मा जो थे वो प्रदेश उपाध्यक्ष की पदवी पर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के। वो आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, उनको दोबारा वहां पर उसी पद पर जो है बिठाया जाता है और अच्छी खासी ताकतें दी जाती हैं। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी से निकलकर भाजपा में घुसता है, उस नेता को हम कांग्रेस में लुप्त जिसको देखते थे, वो अचानक बीजेपी में जाकर जो हाइपर एक्टिव हो जाता है और वहां पर उसको इग्नोर नहीं किया जाता। आपकी पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बीजेपी में जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर बना दिए जाते हैं। मुझे ये बताइए, अगर आपकी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर लोग भाजपा में जाते हैं और भाजपा में उनको पोजीशन ठीक मिल जाती है, उनको एकदम से इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ट्रैक्शन है, इसीलिए लोग पार्टी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी सुनी जाती है, जो कांग्रेस में शायद नहीं हो पाता? क्या इस बात को मानेंगे? आपको लगता है ऐसा नहीं है? देखिए, मैं साफ बात सुनना चाहता हूं। मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर जमात का, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो तरीका कार्य वो अपना होता है। ठीक। और मैं इंडिविजुअल बात ही नहीं करना चाहूँगा, जिसका आपने नाम लिया है वो कैसे गए, क्यों गए, कैसे नहीं गए, मैं इस पर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, किसी भी पार्टी में जब एक इंसान एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तभी जाएगा जब उसको कोई अट्रैक्शन होगी। राइट। अदरवाइज ही विल नॉट गो। राइट। और उसमें मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी जो है, जो उसका अपना तरीकाकार है, जो तरीकाकार वो अपना रहे हैं, तो शायद उसमें वो कामयाब होते जा रहे हैं। समझे ना। तो इसलिए मैं अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों जा रहे हैं, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। एक और चीज़ आपसे चिप साहब समझना चाहूँगा, आप कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से हैं। जम्मू में पूरे संभाग में लोग आपकी बात सुनते हैं, बानिहाल से लेकर ठीक लखनपुर तक लोग आपकी बात सुनते हैं। लेकिन आम आदमी आपसे पूछना चाहता है कि वोट कांग्रेस को जम्मू से, संभाग से मिलता है, प्रदेश अध्यक्ष आपका कश्मीर से आता है। क्या कांग्रेस को अभी भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि आपको कश्मीर संभाग को एक अलग यूनिट के तौर पे देखना होगा, जम्मू संभाग को एक अलग यूनिट के तौर पे देखना होगा, दोनों जगह अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष देने होंगे, तब जाके आप लोगों के बीच में अपनी बात रख पाएंगे, वरना बात बनने वाली नहीं? क्या इस बात को मानेंगे? ये तो देखिए, ये तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है, आप एक नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ले लें, जब तक आप की फंक्शनिंग डिसेंट्रलाइज नहीं होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। राइट। विशेषकर ये मुद्दा बहुत देर से उठा है।
राइट। जब लद्दाख भी हमारे साथ था ये मुद्दा उठता था उनका तो यूनिट बन गया। कि लद्दाख कहाँ था, कश्मीर कहाँ है, जम्मू कहाँ है। और ये भी नोन फैक्ट है कि जम्मू में कांग्रेस का जो आधार है वो कश्मीर से ज़्यादा है, बिल्कुल हमेशा रहा है। लेकिन ये यहाँ मुकाबला कांग्रेस बीजेपी। ये जो निर्णय, जो फैसला जो था, ये हमारी दिल्ली के हाईकमान लेती रही, किस बेसिस पर लेती रही, क्यों लेती रही, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। ये बड़ा एक टिकलिश इशू है। लेकिन मैं डेफिनेटली इस बात की तायद करूँगा कि यहाँ जिस इलाके में किसी जमात की, किसी पार्टी की ज़्यादा फॉलोइंग हो, उन लोगों को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और अगर आप नहीं देंगे तो उसका नुकसान होगा। मैं आपसे चिप साहब जानना चाहूँ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक्सपेरिमेंट जो है वो कश्मीर में हो रहा है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, क्या आपको लगता है ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा? क्योंकि लगभग पीडीपी सारी वहाँ चली गई है, आपके कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, गुल अरनास, आपका गुलाबगढ़ जो है वो खाली हो गया, वहाँ से लोग अपनी पार्टी में चले गए। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ और डोडा साइड के नेता भी उस पार्टी में जा रहे हैं। तो आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इस पार्टी का जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इसका सही नक्शा सामने इसलिए नहीं आया कि पिछले 6 महीने से लोग कोरोना में फंसे रहे। हाँ बिल्कुल, परेशानी है, लोग परेशानी रही, नई पार्टी थी, वो पार्टी फंक्शन नहीं कर पाई। ठीक। लेकिन जब पीडीपी बनी थी तो वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था। बिल्कुल ठीक। उसकी डेफिनेटली उस पीडीपी को कहीं ना कहीं से बैकिंग मिली होगी। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि कोई भी नई जमात जम्मू कश्मीर में आएगी, जब तक उसको केंद्र की बैकिंग नहीं होगी वो कामयाब नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी है, इसको भी केंद्र की बैकिंग है। ठीक। तो आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह फंक्शन करती है, पीडीपी किस तरह फंक्शन करती है, कांग्रेस क्या करती है, इस पर ये डिपेंड करेगा जब माहौल थोड़ा खुलेगा। अभी वातावरण बिल्कुल बंद है। ठीक। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वातावरण बंद है। जब ये वातावरण थोड़ा खुलेगा, और देखिए कांग्रेस तो एक बड़ी पुरानी पार्टी है, एक एस्टेब्लिश्ड पार्टी है। कांग्रेस को तो कोई रोक नहीं सकता, कांग्रेस तो फंक्शन करेगी, डेफिनेटली करेगी, और अच्छे ढंग से फंक्शन करेगी। ठीक। नोबडी कैन स्टॉप द कांग्रेस। ठीक। लेकिन एक नई पार्टी का जन्म लेना, वो कांग्रेस से लोग लें, एनसी से लें, पीडीपी से लें, वो आगे कैसे बढ़ेगी? जब तक को 5-6 महीने में फंक्शन नहीं करेंगे तब तक कहना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस बीजेपी मुकाबला जम्मू में आप दोनों के बीच में अभी भी है, हालांकि एकजुट जम्मू आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, मुकाबला आप दोनों के बीच में है। और बीच में जो थोड़ी सी स्पेस बनी है वो अपनी पार्टी की बनी है, क्योंकि गुल अरनास, गुलाबगढ़, कुछ और इलाकों से लोग गए हैं, डोडा से भी जा रहे हैं। चिप साहब, कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए और लोगों के साथ संवाद जोड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? आप संवाद क्यों नहीं कर पाते लोगों के साथ? क्योंकि इतनी बेबसी है, लोग ये कह रहे हैं जी अल्टरनेटिव कौन सा है। राजेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए, उन्होंने ये कहा जी लोगों ने तो हमें ही वोट देना है, क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव कहाँ है, किसको वोट देंगे वो? ये स्थिति क्यों बनी है जिप साहब? देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आप 6 महीने पहले जाएं, ये जो कोरोना वायरस का शुरुआत हुई है, जो बिगनिंग ऑफ द ईयर से शुरू हुई है, बिल्कुल, तो आज भी मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो था जम्मू में वो काफ़ी गिर चुका था, और अब भी गिर रहा है। ठीक। और ये 6 महीने कोरोना वायरस की वजह से पता नहीं लग रहा, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि लोगों का बहुत सी बातों में लोगों का झुकाव जो है जम्मू के खित्ते में वो कांग्रेस की ओर है। समझे ना जी? ठीक। खासकर फंक्शनिंग ऑफ द बीजेपी। देखिए, बीजेपी मोदी जी के नाम पर बन गई, ठीक, इलेक्शन वो जीत गए, मंत्री भी बन गए, सरकार में भी आ गए। पीडीपी में रहे तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए वो, तो उनकी परफॉर्मेंस को ठीक नहीं रही है बीजेपे की। बीजेपी के पास बहुत है, बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा स्टॉक नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपसे, इतना एक्सपीरियंस स्टॉक नहीं है। लेकिन देखने में यार कार्यकर्ता उनके पास है, लीडर आपके पास है नहीं। रीजन उसका, आपके यहाँ तो लीडर ही लीडर है, वहाँ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता है। ऐसी बात नहीं, लीडर वहाँ भी अब बहुत लीडर पैदा हो गए हैं। लीडर में कमी कहाँ है वहाँ बीजेपी में? तो लीडर में कमी वहाँ भी नहीं है। चिप साहब, बहुत लंबे समय से आप कांग्रेस में हैं। क्या इंदिरा कांग्रेस आज अगर होती, वो आपको लगने लगा है कि काश वो इंदिरा की कांग्रेस होती, शायद आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती? देखिए, ये तो एक जो आपका प्रश्न है, ये
हाई कमांड के ऊपर कमेंट करने वाली बात है। मैं इस नहीं, पर जम्मू कश्मीर में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जब वो इस देश की प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो कि कोई नहीं कर सका। बिल्कुल। बांग्लादेश को ले लो, सिक्किम को ले लो, और इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े काम उन्होंने किए। तो इंदिरा को कंपेयर करना इस समय की लीडरशिप से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा नहीं होगा। इंदिरा अपनी जगह थी, आज की लीडरशिप अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे थिंग्स शुड बी ऑल राइट। आखिर में चिप साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आर एस शिव कांग्रेस में ही रहेंगे? क्योंकि मुझे जो सुनने में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से भी लोग आपको कह रहे हैं कि इधर आइए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से भी लोग आपको कह रहे हैं कि इधर आइए। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल कंफर्म्ड है, सोर्सेज से लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो खिंचाव किधर ज़्यादा है या कांग्रेस में ही रहेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ और कोई खींचने खिंचाने की कोई ऐसी बात नहीं है। आई एम इन द कांग्रेस एंड कांग्रेस में हूँ, मैं यहाँ भी हूँ। आई एम फॉर द पीपल। आज इस कोविड में भी मैं बताता हूँ आपसे, मैं आज भी मैं ज़्यादा अखबारों में नहीं देता, लेकिन आज भी महीने में 10 दिन मैं अपने इलाके में जाता हूँ। आज भी शाम तक कम से कम 10 लोगों का काम मैं फ़ोन पे करता हूँ। आज भी बहुत से लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। तो बेसिकली देखिए, मेरी जो सोच है एक पॉलिटिकल वर्कर की सोच है। पॉलिटिकल वर्कर वो होता है जो लोगों की समस्याओं को सामने रख करके हमेशा काम करता रहे। तो मेरी आज भी वही सोच है जो पहले रही है। कहीं नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं, देखिए, जाने वाली बात क्यों जाएंगे हम, बताइए? जाने का सवाल कहाँ उठता है, बताइए? सवाल ही नहीं ऐसा है। मैं आई एम इन द पार्टी, कांग्रेस में हूँ मैं। आई एम ए सीनियर पर्सन इन द पार्टी एंड आई एम इन द पार्टी। आई एम इन द पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया चिप साहब। तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व नेता, माफ कीजिएगा, पूर्व मंत्री आर एस चिब। आपने सुन लिया, मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा, मगर एक बात साफ तौर पर इन्होंने ये कही कि संगठन को सोच विचार करना होगा, संगठन को ये सोचना होगा कि लीडरशिप रोल में किन लोगों को रखा जाना चाहिए और लीडरशिप रोल जिन्हें दिया जा रहा है, क्या वो अपने अपने संभाग के साथ इंसाफ कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, आदाब।